यूपी की योगी सरकार के हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाने के ऐलान के बाद से जहां एक तरफ इसको लेकर जगह जगह छापेमारी चल रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। हलाल उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रुख के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। इस मामले पर भी हमारा रुख एक जैसा है, किसी को भी अवैध काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वही योगी सरकार के इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने और मुसलमान को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। यूपी सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो ये फैसला करे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। सर, हलाल सर्टिफिकेशन मामले में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। हलाल हराम जो है इस्लाम में, देखिए एक मसला है कि जिन चीजों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीजें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है या नहीं है मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हराम है। दूसरी तरफ अब संत समाज ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। यह एक प्रकार से जो है व्यापार जिहाद है और एक बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है, और ये योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह राष्ट्रहित में है। और हलाल यह अरबी शब्द है जो इस्लाम के हिसाब से माना जाता है कि हलाल मतलब स्वीकार्य। इसमें यह भी है कि जानवरों को किस तरह से मारा गया है, अगर वो तड़पा के मारा गया है तो हलाल है, अगर तड़पा के नहीं मारा गया है तो उनके हिसाब से वो हराम है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन चस्पा करके जो खाद्य पदार्थ हैं मुस्लिमों को मुहैया कराई जा रही थी, ये मात्र कट्टर बनाने का पहल था, ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा था। खाद्य पदार्थों को लेके तमाम जांच एजेंसीज हैं भारत में, उसके आधार पर शुद्धता मुहैया कराई जानी चाहिए, सर्टिफाइड कराई जानी चाहिए भारतीयों को, ना कि हलाल के आधार पर या किसी धर्म विशेष मजहब विशेष के आधार पर आप खाद्य पदार्थों पर चस्पा करेंगे। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ ली है और योगी सरकार इस मामले में सख्ती से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या जैसे कई बड़े शहरों में छापा मारा गया है और हलाल लिखा सामान पकड़ा गया है। बताते चले कि भारत में पहली बार 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है, कई प्राइवेट कंपनियां और संस्थाएं ऐसे सर्टिफिकेशन को जारी करती हैं। बहरहाल हलाल प्रोडक्ट्स पर लगे बैन के बाद से अब यूपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भी इसका असर देखा जाना तय है, क्योंकि हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति की मामले की जाँच अब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF भी करेगी। अलग अलग राज्यों में हलाल प्रमाणित उत्पादों की आपूर्ति के साथ साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन PFI, सिमी और वहादत-ए-इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को टेरर फंडिंग की पड़ताल के लिए जांच का दायरा बढ़ाते हुए STF को लगाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला और क्या नया मोड़ लेता है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।